आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन है तो एक ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है वो हम कैसे पहचानें। एक ट्रांजैक्शन है, जैसे ये एक ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया गणेश के द्वारा कैश लगा करके, तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, किस आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है, वो चीज़ सीखेंगे। अकाउंट आइडेंटिफाई होने के बाद उस पर रूल कैसे लगेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, इसी सब का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे डिटेल में। ओके, तो ये क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए जिसको जर्नल एंट्री बनाना है अब। ओके, तो देखो यहां पर हमें एनालिसिस करने से पहले कुछ अकाउंट ओपन करने का कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बार बार इसको हम रिपीट करते चले जाएंगे उसी, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है क्या कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में अकाउंट की पहचान, जब हम अकाउंट पहचान करेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में है, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट होगा, भाई साहब कौन कौन सा अकाउंट खोले, तो उस समय आपको ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कौन सी बातें हैं वो जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला नंबर पॉइंट, फर्स्ट नंबर में मालिक बोले तो ऑनर। अरे भैया मालिक बोले तो ऑनर, जो बिजनेस का मालिक है, मालिक बोले तो ऑनर। मालिक के द्वारा व्यापार में बिजनेस में जो धन लगाया जाता है, जो धन लगाया गया, जो वैल्यू दिया गया, उस धन के लिए हम बिजनेस में कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। मालिक अपने बिजनेस में जो भी धन लगाएगा उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, डेट्स इट। मालिक का नाम नहीं लेंगे। मालिक का नाम यहां पर दो नाम हुआ, दो नाम होता है। तो एक नाम तो हम लोग समझ गए कि मालिक जब बिजनेस में देगा तो उसका नाम हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। मालिक जब बिजनेस में कोई भी धन लगाएगा तो उसका नाम दे देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। दूसरा नाम होता है कि जब मालिक व्यापार से जो धन पर्सनल यूज, अपने घर में खर्च करने के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, हाउस होल्ड यूज या प्राइवेट यूज, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा ट्रांजैक्शन में, कहीं पर पर्सनल यूज लिखा रहेगा, कहीं पर हाउस होल्ड यूज लिखा रहेगा, कहीं पर प्राइवेट यूज लिखा रहेगा, तो तीनों का मतलब एक ही होता है कि मालिक अपने बिजनेस से धन निकाला अपने घर में खर्च करने के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। तो ऐसे केस में मालिक का जो नाम होगा वह ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा। मालिक के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट मेंटेन करेंगे। दो अकाउंट समझ में आ गया। बिजनेस और मालिक के बीच जो भी लेन देन होगा वह दो अकाउंट में मेंटेन होगा, एक कैपिटल अकाउंट, एक ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब? जब मालिक बिजनेस में कोई भी धन लगाए। ड्रॉइंग्स अकाउंट कब? जब मालिक बिजनेस से कोई भी धन निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तब ड्रॉइंग्स अकाउंट। थर्ड नंबर में आए गुड्स के लिए। गुड्स के लिए 5 अकाउंट मेंटेन किया जाता है। कितने? 5 अकाउंट खोला जाता है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। अब कैसे कैसे? जब गुड्स खरीदेंगे तो उस समय गुड्स के लिए परचेज अकाउंट खोलेंगे। जब हम गुड्स बेचेंगे तो उसके लिए सेल्स अकाउंट हम खोलेंगे, गुड्स के लिए खोलेंगे। अगर जब हम खरीदा हुआ माल हमें पसंद नहीं है या डिफेक्टिव हो गया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो सामान हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे। किसको? जिससे हम खरीदे हैं उसको। तो उसके लिए उस समय जो गुड्स वापस करेंगे उसके लिए हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट का प्रयोग करेंगे। हम जो सामान बेचे हैं कस्टमर को पसंद नहीं है या डिफेक्टिव हो गया, खराब माल गया, या उसके अकॉर्डिंग हम माल नहीं दिए उसको, तो कस्टमर हमें वापस करेगा। जब हमें वापस करेगा तो उस समय जो गुड्स हमारे पास आएगा तो उसके लिए हम लोग मेंटेन करेंगे क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और लास्ट में फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लोजिंग डेट को 31 मार्च या 31 दिसंबर को जो सामान हमारे गोडाउन में, माल जो गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग स्टॉक अकाउंट खोलेंगे। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? मालिक का नाम लेना पाप है, उसका 2 बाप है। एक कैपिटल अकाउंट, एक ड्रॉइंग्स अकाउंट। मालिक का नाम लेना पाप है, उसका 2 बाप है। एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब? जब मालिक अपने बिजनेस में जो धन लगाए उसके लिए कैपिटल। जब मालिक बिजनेस से कोई भी धन अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले तब वहां पर ड्रॉइंग्स। क्लियर? तीसरा नंबर हमने आपको पॉइंट बताया क्या कि गुड्स के लिए 5 अकाउंट खोला जाता है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। ये सब आपके पास जानकारी होना चाहिए, नहीं तो फंसोगे अकाउंट खोलने में। ओके। 4 नंबर में जब कोई एसेट्स खरीदा या बेचा जाता है तो जब कोई हम एसेट्स, मान लो कि फर्नीचर खरीदे, हम फर्नीचर खरीदे
या कोई बिल्डिंग खरीदे, तो जब हम बिल्डिंग खरीदे तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खोले? तो वही कहता है कोई भी एसेट्स, अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो तो उस एसेट्स के नाम से ही आप अकाउंट खोलो। ये नहीं कि एसेट्स खरीदे तो परचेज अकाउंट लगा देंगे, परचेज अकाउंट खोल देंगे। अरे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो वो तो गुड्स के लिए होता है, लेकिन एसेट्स जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए एसेट्स अकाउंट ही हम लोग खोलेंगे। तो एसेट्स के लिए एसेट्स अकाउंट खोलना है अपने नाम से, एसेट्स के नाम से खोला जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में आ जाओ। कोई भी इनकम है और एक्सपेंसेज है, तो इनकम और एक्सपेंसेज के केस में भी इनकम और एक्सपेंसेज के नाम से ही अकाउंट खुलेगा, अपने नाम से ही अकाउंट खोलेंगे। सैलरी दिए मोहन को, सैलरी पेड टू मोहन, मोहन को सैलरी दिया, तो हमें मोहन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सैलरी से लेना देना है, तो सैलरी अकाउंट खोलेंगे, मोहन का अकाउंट नहीं खोलेंगे, मोहन का अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो कहता है यहां पर इनकम या एक्सपेंस अपने नाम से ही अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब मोहन को हम दिए सैलरी तो मोहन से हमें कोई लेना देना नहीं है, मोहन पर ध्यान मत दो। किस केस में? इनकम और एक्सपेंसेज के केस में। इनकम और एक्सपेंसेज के केस में हम किसी व्यक्ति को इररिलेवेंट मानकर चलेंगे। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद आ जाओ 6 नंबर में। 6 नंबर पॉइंट कहता है कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। परचेज वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? कैश परचेज और क्रेडिट परचेज किसके लिए? गुड्स के लिए भी और एसेट्स के लिए भी। यानी कि जब हम नगद सामान खरीदे या कोई संपत्ति खरीदे या बेचे, दोनों केस में, तो यहां पर हम परचेज लगा दिए, खरीदने का केस एक देख लेते हैं, उसके बाद सेल्स भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर हम गुड्स खरीदते हैं या एसेट्स खरीदते हैं नगद में या उधार में, ये हम कैसे पहचाने कि ये नगद खरीदे हैं कि उधार खरीदे हैं? ये नगद खरीदे हैं कि उधार खरीदे, ये हम कैसे पहचाने? जैसे यहां पर देखो हमने ये परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हम सामान खरीदे। यहां पर तो साफ ही बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है कि नगद खरीदे कि उधार खरीदे, सिर्फ यहां पर बोला कि राम से सामान खरीदा। तो इसको नगद माने या उधार माने कि हम नगद खरीदे या उधार खरीदे हैं? यह कॉन्सेप्ट हमें कैसे बिल्डअप करना है? तो यहां से बिल्डअप करना है। पहला नंबर पॉइंट, यदि लेन देन में किसी लेन-देन में व्यक्ति का नाम है, क्या है? नाम है, और कैश या चेक वर्ड भी लगा हुआ है, मतलब ट्रांजैक्शन है, व्यक्ति का नाम भी है और कैश वर्ड या चेक वर्ड भी लगा हुआ है, तो उसे कैश परचेज मतलब नगद में खरीदे हैं, वो समझेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर लेन देन में व्यक्ति का नाम है लेकिन कैश या चेक वर्ड ना लगा हुआ है, तो उधार परचेज मतलब क्रेडिट परचेज समझेंगे, मानेंगे उसे। बस इतना से याद रखना है, क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेज। यानी कि व्यक्ति का नाम तो है लेकिन कैश या चेक वर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम भी है और कैश और चेक वर्ड भी लगा है तो नगद समझेंगे। व्यक्ति का नाम है लेकिन कैश या चेक वर्ड नहीं लगा हुआ तो नगद उधार समझेंगे, क्रेडिट परचेज समझेंगे। देखो आप यहां पर समझ में आ जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन कहीं पर देखो तो इसमें कैश वर्ड या चेक वर्ड लगा हुआ है नहीं, तो इसको हम क्या मानेंगे? उधार। क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। अब समझ में आ गई? ओके, फिर यहां पर एक नोट हमने दे दिया है, नोट, यही नियम सेल्स में भी लागू होगा। तो गुड्स बेचो या कोई एसेट्स बेचो तो यही नियम सेम नियम सेल्स में भी लागू होगा। अब ये हम आपके नोट्स में दे रखे हैं, इसी का अपने को आप क्या करना है? एनालिसिस करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों अप्रोच पर। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये देखना है, उसका रूल देखना है। तो ये सब तो हम देख लिए हैं, लेकिन इसका एनालिसिस करना है कि कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा और कौन अकाउंट खोलने के बाद किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ये आज का हमारा मेन मुद्दा है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। श्री गणेश, नाम भी है गणेश, सिर्फ समझना है, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जोर देना है, प्रेशर देना है अपने दिमाग पे। ठीक है, 9 आते हैं। फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन में देखो, पहला नंबर ट्रांजैक्शन समझना है, बस थोड़ा सा विश्लेषण करना है। गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश, उसने पैसा लगा करके अपना व्यवसाय शुरू किया। तो गणेश कौन हो गया? मालिक उस बिजनेस का। अरे बिजनेस को जो शुरू करता है, जिसका बिजनेस है वही तो मालिक होगा।
तो यहां पर बिजनेस खोला कौन? तो गणेश। गणेश कौन है? तो मालिक। मालिक का नाम लेना पाप है, उसका 2 बाप है। अब यहां पर गणेश स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो जरा एक बार सोचो, गणेश बिजनेस में पैसा दिया होगा या बिजनेस से पैसा लिया होगा? सर क्या बात करते हो, गणेश बिजनेस में पैसा देगा तब तो बिजनेस चलेगा, ये तो खोला है बिजनेस में पैसा लगा करके। तो पैसा बिजनेस में गया, पैसा तो गया, पैसा बिजनेस में तो गया। तो पैसा बिजनेस में क्या हुआ? गया। तो मतलब बिजनेस की तरफ से आप सोच कर देखो, बिजनेस से पैसा आया, कहां से आया? मालिक की तरफ से आया। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, शुरू किया बिजनेस को, अपने आप को बिजनेस मान लो कि हमको शुरू किया मालिक, तो हमारे पास कैश आया। तो जहां आपको वैल्यू दिखे, वैल्यू दिखे वही अकाउंट खुले, जहां दिखे वैल्यू वही अकाउंट खुले। वैल्यू किसका है? कैश का। पैसा आया उसका वैल्यू है। मान लो कि यहां पर 5,000 लगा दिया, 5,000 लगा बिजनेस स्टार्ट किया, तो 5,000 कैश का वैल्यू। तो एक कैश अकाउंट आपका खुलेगा। कौन सा अकाउंट खुलेगा? थोड़ा मोटा हो रहा है क्या? एक कैश अकाउंट खुलेगा। ओके, नो, तो एक आपका कैश अकाउंट खुलेगा। एक अकाउंट तो समझ में आ गया। दूसरा, अब दूसरा कौन अकाउंट? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम में, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भैया एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट खुलेगा। अब दूसरा अकाउंट ढूंढो। ये कैश हमारे बिजनेस में आया, तो ये तो समझ में आ गया। अब सोचो, ये कैश किसने दिया? तो मालिक ने दिया। तो मालिक के खाता पर मालिक के नाम से चढ़ाएंगे, तो मालिक का नाम लेना पाप है। क्यों? क्योंकि उसका 2 बाप है। एक बाप का नाम कैपिटल। कैपिटल कब? जब वह बिजनेस में पैसा लगाएगा तब। तो बिजनेस में पैसा लगाया, तो यहां पर जो अकाउंट खुला वह एक कैश अकाउंट खुला और एक कैपिटल अकाउंट खुल गया। तो यहां पर हम सही से लिखते हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। एक तो कैश अकाउंट खुला और दूसरा कैपिटल अकाउंट खुला, पूंजी खाता। बस अकाउंट पहले खोल लो, पहले अकाउंट खोल लो। अब अकाउंट खोलने के बाद हम क्या देखेंगे? ये तो समझ में आ गया कि अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, ये समझ में आ गया। दूसरा चीज, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच पर या तो पर्सनल अकाउंट होगा या रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट होगा। मॉडर्न अप्रोच बोले तो अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर या तो ये एसेट्स अकाउंट होगा या लायबिलिटी अकाउंट होगा या कैपिटल अकाउंट होगा या रेवेन्यू अकाउंट होगा या एक्सपेंसेज अकाउंट होगा। 5 अकाउंट होता है। तो हम मॉडर्न अप्रोच के आधार पर अभी हम विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब आपको कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये 2 अकाउंट आपको समझ में आ गया, खुल गया अकाउंट तो खुल गया। अब यहां पर हमें यह पहचाने कि भाई ये पर्सनल अकाउंट हो, कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट। तो हमें यह देखना है कि कैश किसके अंदर, डेफिनेशन में बता चुके हैं कि कैश किसके अंदर आता है, तो रियल अकाउंट के अंदर। किस अकाउंट के अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर आता है। वो कैसे आपको पता चलेगा? तो यहां से पता चलेगा, जब हम आपको समझाए थे। कैसे पता चलेगा? यहां रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। स्टॉक आता है, कैश आता है और फिक्स एसेट्स आता है, बस। तो कैश आ गया रियल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? तो कैपिटल हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। देखो ना, कैपिटल किसका है? ये कैपिटल किसके नाम के जगह पर लिखे हैं? तो कैपिटल जो हमने लिखा है वो गणेश के नाम पर हमने कैपिटल लिखा है। गणेश का नाम नहीं लिखे, लेकिन कैपिटल उसके जगह पर लिख दिए। तो गणेश क्या है? पर्सन है या नहीं? एक नेचुरल बॉर्न पर्सन है। ये कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। तो पी अकाउंट हम सीधे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पी अकाउंट बोले तो पर्सनल अकाउंट। ओके, अब यहां पर हाउ अफेक्टेड का मतलब क्या है? हाउ अफेक्टेड का मतलब क्या है कि यह किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है बिजनेस पर। यह कैश बिजनेस में आया है या गया है? भाई कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हम रियल गोल्डन रूल आपको बता चुके हैं। अरे गोल्डन रूल भी तो बता चुके हैं यहां पर। गोल्डन रूल रियल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही तो नियम है। तो इसी नियम को अपने को लगाना है। रियल अकाउंट का अब यहां पर नियम लगेगा। अब रियल अकाउंट का नियम क्या? ये तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि कैश आ रहा है या जा रहा है, कम्स इन या गोज आउट, आ रहा है या जा रहा है। तो अपने आपको बिजनेस माने हो, बिजनेस में देखो तो पैसा आया है कि गया है? आया है, कम्स इन हुआ है। बिजनेस में ये पैसा आया है, बिजनेस में ये पैसा आया है। ओके, बिजनेस में ये पैसा आया है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि कैपिटल ये रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर या गिवर है, ये क्या है? गणेश देने वाला है या पाने वाला है? बस ऐसे समझो, गणेश देने वाला है या पाने वाला है? सर गणेश तो देने वाला है, देने वाला है बोले तो गिवर है। अब आप ही लोग बताओ क्या कहता है रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है उसको डेबिट करो। डेबिट के लिए हम डीआर शॉर्ट में लिखेंगे। क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये हम नहीं, ये रूल में लिखा हुआ है। यहां पर देखो रूल में क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट द रिसीवर, ये हम नहीं, रूल में कहता है। तो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन है, डेबिट व्हाट कम्स इन है, तो आया है तो डेबिट कर दिए। क्रेडिट द गिवर, गणेश देने वाला है तो देने वाले को क्रेडिट कर दिए, लेकिन गणेश का नाम लेना पाप है, उसके नाम पर कैपिटल अकाउंट खोला गया। उम्मीद है कि यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि ये अकाउंट कैसे खुला, ये अकाउंट कैसे खुला। इसी तरह से टाइम लगेगा, लगने दो, कोई बात नहीं, एनालिसिस हम लोग करेंगे। एक बार एनालिसिस, एक बार समझ में आ गया तब तो बुक से क्या करना है, सीधे जर्नल एंट्री बनाना है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बस हो गया। जाने जाने बोरोड फ्रॉम महेश, अपने आप को क्या माने हम? बिजनेस। अब इस बोरोड फ्रॉम बिजनेस का मतलब, महेश का मतलब क्या हुआ कि हम महेश से कर्जा लिए हैं। सोचो, महेश से हम कर्जा लिए हैं। अब महेश से हम कर्जा लिए हैं तो कर्जा जो पैसा लिए होंगे, वो पैसा का तो वैल्यू है, मतलब पैसा है। पैसा कहां से कहां था, कहां से उठ के कहां आया? पैसा। तो कैश पहले उसके पास था, हम उससे लिए तो हमारे बिजनेस में आया। तो एक तो कैश अकाउंट खुल जाएगा, पहला नंबर एक कैश अकाउंट खुल जाएगा, कैश अकाउंट खुलेगा। और दूसरा, ये कैश किसके पास था? पहले ये कैश किसके पास था? महेश के पास था, वैल्यू महेश का था। तो दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट खुलेगा? महेश का अकाउंट खुलेगा। दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट खुलेगा? महेश का अकाउंट खुलेगा। तो महेश अकाउंट, पोस्ट एस्ट्रोफी एस लगा देंगे, महेश अकाउंट। अब आप नेचर देखो कि कौन किस नेचर का ये दोनों अकाउंट है। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी आपको डिस्कस करके हम बता चुके हैं, रियल अकाउंट है, आर लिख दिए, आर अकाउंट, रियल अकाउंट। महेश अकाउंट, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पर्सनल अकाउंट है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट है। अब रूल लगाएंगे, रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब सोचो, कैश आया है या गया है? तो कैश आया है, कम्स इन, बोलो कम्स इन हुआ। महेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर। महेश देने वाला है या महेश लेने वाला है? महेश देने वाला है या महेश लेने वाला है? तो सर महेश तो दिया है, हम महेश से लिए हैं, वो दिया है, गिवर है। अब गिवर को क्या करना है और कमसीन वाले को क्या करना है? तो कमसीन वाले को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओके, परचेज फर्नीचर। अब यहां पर सीधे लिखा हुआ है कि परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। तो ये नगद खरीदे कि उधार खरीदे भाई? ये नगद खरीदे या उधार खरीदे? तो नगद खरीदने और उधार खरीदने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। व्यक्ति का नाम है और कैश वर्ड लगा है तो नगद मानेंगे, व्यक्ति का नाम है और कैश वर्ड नहीं लगा हुआ है तो उधार मानेंगे, और व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है ना कैश वर्ड लगा हुआ है तो उसे हम नगद मानेंगे।
ये क्या है हमारा, कैश में है। अब हम फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स। और एसेट्स के बारे में हमने आपको क्या बताया अभी जस्ट, एसेट्स के बारे में हमने आपको क्या बताया कि जब कोई एसेट्स हम खरीदे या बेचे तो एसेट्स के नाम से ही अकाउंट खुलेगा। तो एक तो हमारा एसेट्स अकाउंट खुल जाएगा। एसेट्स का नाम क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट खुलेगा, फर्नीचर अकाउंट खुल गया। दूसरा, जब हम फर्नीचर खरीदे हैं तो उसके बदले में उसको हम कैश दिए होंगे, पैसा गया हमारा, तो फर्नीचर का एक तो वैल्यू फर्नीचर का हो गया और दूसरा वैल्यू आपका कैश का है, तो कैश अकाउंट खुलेगा। फर्नीचर किस अकाउंट में आएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो ये हमारा रियल अकाउंट, फिक्स एसेट्स है। रियल अकाउंट में स्टॉक, कैश और फिक्स एसेट्स, ये तीन चीज आता है। ये हमारा रियल अकाउंट हो गया और कैश भी आपका रियल अकाउंट हो गया। तो सर एक तो आएगा तब तो दूसरा जाएगा, बिल्कुल। फर्नीचर हम खरीदें तो फर्नीचर आया या गया, तो फर्नीचर आया, कम्स इन, कम्स इन, कम्स इन होगा। और कैश आपका गोज आउट हो गया, गोज आउट। रियल अकाउंट में आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जाने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेट्स इट, कुछ नहीं है, एक बार समझ लो बस, क्लियर है। नाउ क्यों होता है और कैसे होता है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, जब ऑन क्रेडिट लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने उधार खरीदा है। उधार, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। मोहन से हमने फर्नीचर, उधार फर्नीचर खरीदा, तो मोहन से हमने उधार फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर हमारे पास आया। अब मोहन को तो पैसा दिए नहीं, तो मोहन को तो पैसा देना है, मोहन को तो पैसा देना है। एक तो फर्नीचर आपका आ गया, उसका वैल्यू हो गया, तो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। दूसरा, मोहन को हमें पैसा देना है तो उसका नाम तो लिखना पड़ेगा, उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। ओके, फर्नीचर आपका रियल अकाउंट और मोहन आपका पर्सनल अकाउंट। मोहन आपका क्या, पर्सनल, पर्सन है भाई, पर्सनल अकाउंट, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। रूल लगाओ, रियल अकाउंट का रूल क्या है, रूल यूं ही याद हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आएगा, कम्स इन होगा, कम्स इन। जो कम्स इन होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट कर देते हैं। यहां पर मोहन, मोहन से फर्नीचर खरीदे तो मोहन देने वाला है या लेने वाला है, मोहन तो बेचा है ना, तो वो तो फर्नीचर दिया है हमको, वो देना है, गीवर है, वो क्या है, गीवर है, गीवर है। गीवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट का नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गीवर। क्रेडिट द गीवर, देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, तो दिया है तो क्रेडिट कर देंगे। नौ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में खरीदे, क्या खरीदे, परचेज किए हैं क्या, गुड्स। गुड्स के लिए कितने अकाउंट खोला जाता है, 5 अकाउंट खोला जाता है। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। यहां पर हम क्या किए, गुड्स खरीदे हैं, तो जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट खोला जाएगा, परचेज अकाउंट खोला जाएगा। और नगद खरीदे हैं, कैश उसको दिए हैं, तो कैश हमारा जाएगा, तो वैल्यू हमारा कैश, एक कैश अकाउंट खुल जाएगा अपना, एक कैश अकाउंट खुल जाएगा अपना। अब यहां पर नेचर पहचानोगे कौन सा अकाउंट किस नेचर का है, तो परचेज अकाउंट, खरीदे हो तो खर्चा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हो गया, एन अकाउंट हो गया ये आपका। कैश आपका रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है कैश, क्लियर। अब रूल लगाओ जरा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। परचेज क्या है, हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है या जा रहा है, तो सर गुड्स खरीदे हैं तो पैसा गया है, गोज आउट, गोज आउट। जाने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो।
परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदे, लेकिन राम का नाम है लेकिन कहीं पर कैश वर्ड नहीं है, तो ये आपका उधार हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा आपका उधार। अब उधार खरीदे हो राम से तो सामान तो आ गया, गुड्स तो आया, तो गुड्स आया तो गुड्स के लिए तो हम परचेज अकाउंट खोलेंगे क्योंकि खरीदने के कारण आया है, परचेज करने के कारण गुड्स आया तो उसके लिए गुड्स के लिए परचेज अकाउंट खोलेंगे। 5 अकाउंट मेंटेन किया जाता है गुड्स के लिए। अब राम को हम पैसा नहीं दिए हैं क्योंकि उधार खरीदे, तो राम का नाम तो लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब राम को वैल्यू आज निकल चुकाना है, उसको देना है, तो राम का अकाउंट एक खुलेगा। हम लिखेंगे कि राम को इतना रुपया देना भी है, तो यहां पर उधार हो गया, तो एक हो गया आपका परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और दूसरा आपका राम से अकाउंट खुलेगा, राम से अकाउंट। ओके, अब परचेज अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ऊपर में ऑलरेडी हम यहां पर देख चुके हैं कि नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमारा एन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब परचेज हमारा एक्सपेंसेज होता है, एक्सपेंसेज को डेबिट करना है। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्या है, पर्सनल अकाउंट है। राम देने वाला है या लेने वाला है, तो सामान खरीदे तो वो देने वाला है, गीवर है, तो गीवर है, तो गीवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। ओके, इतना देर से पता नहीं पेन हैंग कर रहा था, अच्छा से राइटिंग भी नहीं आ रहा था, अब चलो ठीक हो गया। सोल्ड गुड्स, गुड्स हमने बेचा, जी पॉइंट में देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने बेचा। अब गुड्स हमने बेचा है भाई साहब, तो अब बताओ मेरे को, गुड्स हम बेचे हैं लेकिन नगद फॉर कैश। क्या बेचा, गुड्स। जब आप गुड्स बेचोगे तो कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। बेचिए हो लेकिन नगद में बेचिए हो, कैश, तो यहां पर सामान हमारा गुड्स जाएगा और कैश आएगा, तो एक तो आपका कैश अकाउंट खुलेगा और एक आपका, पता नहीं पिन को क्या हो गया भाई, और एक आपका सेल्स अकाउंट खुलेगा। सेल्स अकाउंट क्यों खुलेगा, क्योंकि हमने गुड्स बेचा है, गुड्स के लिए 5 अकाउंट मेंटेन होता है। गुड्स जो हमारे बिजनेस से जा रहा है वो सेल्स के कारण जा रहा है, इसीलिए सेल्स अकाउंट खोलेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट खोलेंगे, तो सेल्स अकाउंट खोलेंगे। क्लियर। अब कैश अकाउंट तो हमारा रियल अकाउंट है, ये तो पुराना हो गया। अब बात सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो गया, ये नया नया पॉइंट है। अरे बेचे हैं तो हमारा इनकम हुआ, हाँ, ये हमारा इनकम हुआ, रेवेन्यू हुआ, तो ये हमारा नॉमिनल इनकम और रेवेन्यू कहां आता है, नॉमिनल अकाउंट में, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा आपका। अच्छा, रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहां पर जा रहा है या कैश आ रहा है, सर सामान बेचे हैं तो पैसा आएगा, कम्स इन होगा, कम्स इन होगा, जो आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट में सेल्स हमारा क्या है, इनकम है, क्या भाई, इनकम है। इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हम नहीं, रूल में लिखा हुआ है बाकायदा, यहां पर रूल है, उस रूल में लिखा हुआ है, ऐसे मत सोचो। यहां पर देखो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जो भी आय है और प्रॉफिट है, लाभ और आमदनी है, उसको क्रेडिट करना है। वो हम नहीं, रूल में लिखा हुआ है, अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे यहां। ओके, सोल्ड गुड्स, फिर गुड्स आपने बेचा तो सेल्स अकाउंट तो खुलेगा। श्याम को लेकिन ऑन क्रेडिट, उधार बेचे हैं तो श्याम को उधार सामान बेचे, सामान हमारे बिजनेस से गया, श्याम पैसा नहीं दिया। हम भूलने वाले प्राणी हैं, श्याम का नाम कहीं भूल जाए, चलो श्याम का नाम लिखो कि श्याम से इतना रुपया लेना है, तो एक तो श्याम अकाउंट आपका खुलेगा भाई, आपका एक श्याम अकाउंट खुलेगा, उसका नाम लिखना जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे तो पैसा बुड़ जाएगा। और दूसरा हमारा गुड्स गया है, किसके कारण गया है, सेल करने के कारण, बोले तो सेल्स अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट खुलेगा, एक सेल्स अकाउंट खुलेगा। अब यहां पर श्याम अकाउंट तो साफ साफ नजर आता है, ये व्यक्ति है तो पर्सनल अकाउंट हो गया, ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया। सेल्स हमारा क्या है, ऑलरेडी यहां पर हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू, बोले तो इनकम है। ओके, और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो श्याम, श्याम यहां पर गिवर है या रिसीवर है, सर श्याम को आप सामान बेचे, यानी कि हम सामान श्याम को बेचे, तो श्याम क्या है, रिसीवर हो गया। वो क्या है, रिसीवर,
रिसीवर हो गया। और सेल्स अकाउंट आपका इनकम है, यानी कि सेल्स इनकम रेवेन्यू है। रिसीवर को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो अपने अपने रूल के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ आगे देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, श्याम को हमने उधार बेचा था, आज कैश उससे मिल रहा है, तो श्याम हमें पैसा दे रहा है, तो पैसा वैल्यू हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एक कैश अकाउंट खोल ले भाई, ठीक है। और श्याम आज पैसा दे रहा है तो उसका खाता हम बंद करेंगे, किसका खाता? श्याम का, तो एक श्याम अकाउंट, श्याम से अकाउंट, उसका नाम, क्यों श्याम दिया है तो दिया है तो उसका हिसाब किताब होगा, सेटलमेंट होगा, तो श्याम अकाउंट एक खोलना पड़ेगा। अब यहां पर कैश आपका रियल अकाउंट हो गया, श्याम आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रियल अकाउंट में डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। श्याम पैसा दिया है तो आया कैश, कैश आया, कम्स इन हुआ, आया, आने वाले को डेबिट करते हैं। श्याम दे रहा है पैसा, वो दिया है, तो श्याम देने वाला है, गिवर है, तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, दैट्स इट। नाउ पेड कैश टू राम, राम को कैश दिए तो हमारे यहां से कैश गया, तो एक कैश अकाउंट खोलेंगे, एक कैश अकाउंट खोलेंगे। किसको दिए? राम को, तो राम को दिए हैं तो राम का नाम तो लिखेंगे कि राम को इतना पैसा दिए इस डेट को, राम, एक राम, वैल्यू कहां? राम के पास जाके रुका, एक राम से अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट है, इसमें तो कोई डॉट नहीं है। राम भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसमें भी कोई डॉट नहीं है, ये समझ में आता है अपने लोगों को। लेकिन रियल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये कैश आया है या गया है? तो राम को पैसा पेमेंट किए हैं तो पैसा गया है, गोज आउट, गोज आउट। राम को पैसा दिए तो राम पाने वाला है या देने वाला, यानी कि रिसीवर है या गिवर है, तो राम रिसीवर हो गया, वो रिसीवर हो गया। अब गोज आउट वाले को क्रेडिट करना पड़ता है रियल अकाउंट में, और रिसीवर को पर्सनल अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है, ये हम नहीं, बकायदा रूल में है। ओके, नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा क्या किए? हम बैंक में जमा किए, चलो ठीक है, बैंक में जमा किए, वैल्यू हमारे पास पैसा है, हमारे पास पॉकेट में वैल्यू था, ये वैल्यू उठा करके हम बैंक में जमा कर दिए, तो वैल्यू कहां जाकर बैठा? बैंक में बैठा। तो कैश हमने क्या किया? बैंक में जाकर जमा किया, तो कैश अकाउंट एक खुलेगा आपका, कैश का वैल्यू, कैश अकाउंट, कैश से लेना देना है। और दूसरा आपका कैश कहां जाकर बैठ गया? बैंक अकाउंट में, तो एक बैंक अकाउंट आपका खुलेगा, तो यहां पर एक बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट तो हमारा रियल अकाउंट होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट? बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है बैंक अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या? डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो कैश जब हम बैंक में जमा किए तो पैसा हमारे पास, हमारे बिजनेस से गया, गोज आउट, गोज आउट। बैंक में गया तो बैंक पाने वाला है, यानी कि रिसीवर है या गिवर है? तो रिसीवर है, क्या भाई? वो रिसीवर है, पाने वाला है। गोज आउट जो जाता है हमारे बिजनेस से रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, उसे क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करना पड़ता है। तो पीछे क्लास में हम क्या बता रहे थे आपको? इतना कि भैया देख, एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट खुलेगा, और दोनों अकाउंट एक बार में डेबिट नहीं हो सकता, ना क्रेडिट हो सकता। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट, या एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो दूसरा अकाउंट डेबिट। तो सब में आप देख लो, एक डेबिट हुआ होगा तो एक क्रेडिट हुआ होगा। ओके, आजा भाई, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पर्सनल यूज, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकाला। कौन निकाला होगा भाई? पर्सनल यूज के लिए कौन निकाला होगा? सर मालिक निकाला होगा, बिल्कुल मालिक निकाला है, ये तो मालिक का काम है। ये कांड बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बिजनेस से। अब सोचो, मालिक का नाम लेना पाप है,
उसका दो बाप है। मालिक गिवर होगा, देने वाला होगा बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट, या बिजनेस से लेने वाला होगा रिसीवर होगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो मालिक यहां पर क्या हुआ, बिजनेस से पैसा लिया अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो कैश तो एक हमारा गया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कैश हमारा गया। दूसरा, कौन लिया, मालिक लिया। मालिक रिसीवर है, मालिक का कौन सा अकाउंट खोलेंगे यहां पर, जब बिजनेस से मालिक निकालता है धन तो ड्रॉइंग्स अकाउंट खुलेगा। यही चीज तो हम यहां पर लिखे थे कि ड्रॉइंग अकाउंट, कहां पे लिखे थे, यहां पे, हम नहीं, यहां पे बाकायदा लिख दिया गया है ड्रॉइंग्स अकाउंट। देखो पर्सनल यूज लिखा हुआ है, पर्सनल यूज या हाउस होल्ड यूज कहीं पर लगा देगा, कहीं पर प्राइवेट यूज लगा देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हम तीनों डाल दिए। चलो भैया कंफ्यूज आज से नहीं करना है, सीधी सी बात है। ओके, अब यहां पर कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। अब सोचो हमारे बिजनेस से पैसा गया या बिजनेस से पैसा आया, सर मालिक निकाला तो हमारे बिजनेस से पैसा गया, गोज आउट, गोज आउट, ये हमारा गोज आउट हो गया। ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स को यानी कि मालिक लेने वाला है या देने वाला है, तो सर मालिक तो लिया है, पर्सनल यूज के लिए लिया है, लेने वाला है मीन्स रिसीवर है, वो रिसीवर है। तो गोज आउट जो होता है उसको क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रिसीवर को डेबिट किया जाता है। ये एक्सप्लेन करके जर्नल एंट्री बनाना तो यूं ही समाप्त हो गया, 5 मिनट में बना के हट भी गए होते, अभी तक समाप्त भी हो गया होता। यहां पर तो हमको समझना है कि क्यों, कैसे कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, कैसे अकाउंट खोलना है। तो जहां जहां वैल्यू है वही वही अकाउंट खुल रहा है भाई। एक जगह से वैल्यू उठ करके दूसरे जगह कहां पर जा रहा है, वही उसी का वैल्यू खुलता है और वही अकाउंट खुल रहा है अभी। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस कहां होता है, बिजनेस में। कहां से निकाला, बैंक से निकाला। क्या निकाला होगा, पैसा निकाला। किसके लिए निकाला, अपने ऑफिस यूज बोले तो बिजनेस के लिए निकाला। तो बैंक से वैल्यू उठ करके हमारे पास आया, यानी कि कैश आया, तो कैश हमारे पास आया। कहां से आया, बैंक से। वैल्यू कहां था, बैंक में। देने वाला वैल्यू कौन है, यानी कि बैंक है। तो एक कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट खुलेगा। अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बोल भी रहे, आप उस हिसाब से लिखते भी चले जाना, ठीक है। कैश तो हमारा रियल अकाउंट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट, आप तो भूलोगे नहीं कि बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, भूलना ही नहीं है, भूल जाना है कि पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, कि होता है। हाँ, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, ये भूल जाना है अब अपने लोगों को। ओके, भूल गए। रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट में आ रहा है या जा रहा है, तो बैंक से हम पैसा निकाले हैं तो पैसा हमारे बिजनेस में कम्स इन हुआ रे भैया, कम्स इन हो गया हमारे बिजनेस में, पैसा हमारे बिजनेस में आया। पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक देने वाला है, यहां पर देखो ना, बैंक देने वाला है, पर्सनल अकाउंट का रूल, बैंक देने वाला है या लेने वाला है, तो बैंक देने वाला है, तब तो हम निकाले हैं। ये गिवर है भाई, गिवर। अब जो कम्स इन होता है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, उसको डेबिट करना होता है, और जो गिवर है उसे क्रेडिट करना होता है। हो गया, एक तरह से आपका जर्नल एंट्री ही बन रहा है। ये सिर्फ जर्नल एंट्री बैठाना है बस, कुछ नहीं। नाउ विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब ये सिरदर्दी हो गया। अब सिरदर्दी कैसे, यहां पर था कि पर्सनल यूज के लिए निकाला, लेकिन कहां से निकाला था, बिजनेस से निकाला था, तो कैश गया। यहां पर क्या हो रहा है कि मालिक आता है डायरेक्ट, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उस अकाउंट में से रुपया निकाल के पर्सनल यूज में लेके चला जाता है, तो मामला तो यहां पर फंस रहा है। अब हमें तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा। मालिक निकाला, हमारे अकाउंट से निकाल लिया, तो मालिक निकाला, हमारे अकाउंट से निकाले, उसका लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पे कौन निकाल रहा है, मालिक निकाल रहा है। तो मालिक निकाल रहा है तो उसके लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ये तो पक्का है, ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसमें तो कोई लोचा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां से वैल्यू गया, लेकिन वैल्यू कहां था हमारा, बैंक में। तो बैंक से हमारा बैंक अकाउंट खाली हुआ, तो बैंक अकाउंट में वैल्यू था, तो एक बैंक अकाउंट आपका खुलेगा। तो देखो, बिजनेस से निकाला तो कैश का यूज किए, कहां पर गया, वहां कैश का यूज किए, कैश अकाउंट खुला क्योंकि बिजनेस से निकाला। लेकिन यहां पर बैंक से निकाला तो बैंक से वैल्यू गया, तो बैंक अकाउंट हमने खोला यहां पर।
तो एक बैंक अकाउंट खुल गया। ड्राइंग्स भी आपका पर्सनल अकाउंट और बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट। हम आपको बताए थे पीछे के क्लास में ही कि देख भैया, डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एक ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट होगा ही होगा, कम से कम 2 अकाउंट होगा ही होगा। एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। फिर हम जब रूल बता रहे थे तो आपको क्या बताया कि देखो ये दोनों का अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट को फॉलो कर ले, या एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा, एक रियल अकाउंट होगा, या दोनों का दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो जाए, या दोनों का दोनों अकाउंट आपका रियल अकाउंट हो जाए। एक नॉमिनल अकाउंट होगा तो दूसरा पर्सनल अकाउंट, या एक नॉमिनल अकाउंट होगा तो दूसरा रियल अकाउंट, ऐसे बताए थे। यहां पर देखो दोनों का दोनों पर्सनल अकाउंट है। अब यहां पर ड्राइंग है, मालिक पाने वाला है या देने वाला है? तो मालिक रिसीवर है भाई, रिसीवर है, वो लेने वाला है, रिसीवर है वो। बैंक दिया है या लिया है? तो बैंक दिया है तब तो मालिक लिया है, गिवर है ये गिवर है। पाने पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। खलास। नाउ आगे चलते हैं। रिसीव्ड ए क्रॉस चेक फ्रॉम ए कस्टमर श्याम। कस्टमर का नाम क्या था? श्याम। एट 3 PM, शाम के 3 बजे श्याम से एक चेक मिला। तो चेक मिला तो उसको हम क्या करेंगे? बैंक में जाकर जमा करेंगे। सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा हुआ कहां? 3 बजे चेक मिला ही है, दौड़े दौड़े भागे भागे जाएंगे भी तो 4 बजेगा, 3 बजे के बाद वो चेक लेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ जिस दिन श्याम से हमें चेक मिला उस दिन हम बैंक में उस चेक को जमा नहीं किए। तो चेक जमा नहीं किए तो चेक हमारे पास रहा। जब पास रहा तो उसको बोलते हैं, ये नया है आपके लिए, चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट खोला जाएगा कि हमारे पास, अरे वही जहां पर पैसा रखते हैं वहीं पर तो जाकर चेक रखेंगे, वो भी तो एक तरह से पैसा ही है। लेकिन ये चेक देने वाला कौन? चेक देने वाला कौन? ये चेक देने वाला हमारा कौन है? श्याम है। वैल्यू कहां था? चेक किसके पास था? पहले श्याम के पास। दिया कौन? श्याम। तो श्याम हमारा, तो ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेक इन हैंड अकाउंट, ये चेक इन हैंड जो है एक तरह से समझो कैश है। चेक और कैश दोनों हमारा एसेट्स है, ये हमारा रियल एसेट्स है, तो रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। चेक आया है या गया है? तो चेक आया है, कम्स इन हुआ है, कम्स इन हुआ है। और इधर श्याम देने वाला है या लेने वाला है? तो श्याम तो चेक दिया है, गीवर है वो तो गीवर है भाई, वो तो गीवर है, वो तो गीवर है। अब जो आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट, और जो देने वाला है पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग देने वाले को क्रेडिट करेंगे। दैट्स इट। चेक कहां पर है? हमारे पास है, बिजनेस में रखे रहो उसको, ठीक है। डिपोजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे, अगले दिन श्याम का चेक जमा होगा। कहां पर? बैंक में। तो चेक अभी हमारे पास कहां है? चेक है कहां? हमारे पास है। चेक कहां जमा करेंगे? बैंक में। एक बैंक अकाउंट खुलेगा, एक बैंक अकाउंट खुलेगा, और क्या जाएगा बैंक में? जो हमारे पास चेक है, चेक का वैल्यू है वो एक तरह से पैसा है वो आपका, तो चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट खुलेगा एक। अब बैंक अकाउंट आपका तो पर्सनल अकाउंट हो गया, और चेक इन हैंड अकाउंट आपका रियल अकाउंट हो गया। दैट्स इट। पर्सनल अकाउंट में बैंक पाने वाला, चेक जब हम जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला हो गया, वो रिसीवर हो गया, तो ये रिसीवर हो गया आपका, रिसीवर हो गया। और यहां पर चेक इन हैंड अकाउंट रियल अकाउंट है। चेक बैंक में जा रहा है या बैंक से चेक आ रहा है? तो बैंक में जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, हमारे बिजनेस से गोज आउट हो रहा है। तो रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गोज आउट चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका। क्लियर? बैंक इंटीमेटेड दैट श्याम्स चेक वाज डिसऑनर्ड।
अब ये क्या लोचा होगी यथा तरीके। कहता है, बैंक कहता है कि भैया देख, श्याम का जो चेक तुमने जमा किया है ना, वह चेक में सिग्नेचर नहीं मिला, या श्याम के अकाउंट में पैसा ही नहीं है जो हम तुम्हारे खाता में जमा कर दे। डिसऑनर हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया चेक, वो रेड क्रॉस मार दिया उस पर, कैंसिल हो गया। अब बैंक वाले हमें चेक वापस कर देगा। वो चेक लेकर के हम दौड़े दौड़े कहां जाएंगे? श्याम के पास। कहेंगे भैया ले, ये चेक तुम्हारा हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ, कारण देख लो किस कारण से नहीं हुआ, तुम्हारा सिग्नेचर नहीं मिला या तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं था, जो भी रीजन हो। हम चेक लेकर के किसको दे देंगे? श्याम को दे देंगे। अब यहां पर जब हम श्याम का चेक बैंक में जमा किए थे, तो देखो यहां पर बैंक हमारा अकाउंट, यहां हम अपने बुक में क्या थे, हम ये मान लिए कि हमारे अकाउंट में जमा हो गया, तो हम जमा कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे? श्याम वाला जो चेक हमें बैंक दे दिया, तो बैंक दे रहा है चेक वापस, तो बैंक अकाउंट खुलेगा। वो चेक लेकर के किसको देंगे? चेक लेके किसको देंगे? श्याम को। वैल्यू कहां पर जाकर रुका? श्याम के पास। तो यहां पर एक श्याम अकाउंट खुलेगा, श्याम से अकाउंट। ये भी पर्सनल अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट है, दोनों का दोनों पर्सनल अकाउंट है हमारा, दोनों का दोनों हमारा पर्सनल अकाउंट है। ये बैंक क्या किया है? चेक वापस दिया है, देने वाला गिवर है, ये दिया, तो श्याम को हमने दिया, तो श्याम रिसीवर हो गया। श्याम क्या हो गया भाई? रिसीवर हो गया। गिवर को क्रेडिट करना है और रिसीवर को डेबिट करना है, दैट्स इट। देखो, श्याम चेक दिया आज नहीं जमा किए तो आज एक एंट्री हुआ, कल जमा किए तो फिर कल एक एंट्री हुआ। बैंक क्या किया? वो वापस कर दिया, कैंसिल कर दिया चेक, तो फिर जाकर के हम श्याम को वापस दिए, तो फिर श्याम को वापस देने का भी एंट्री हुआ। तो यहां पर देखो, यहां पर तीनों का तीनों ये ओ से लेकर के क्यू तक सीरियल वाइज है। श्याम से चेक मिला, अगले दिन जमा किए बैंक में, फिर बैंक वापस कर दिया, तो क्या एंट्री हुआ? बहुत अच्छा है ये, क्लियर। पेड टू राम बाय चेक, राम को पेड किए, राम को पेमेंट किए, किससे? चेक से। चेक उसको काट के दिए कि लो भैया लो, पेमेंट कर दिए। तो राम हमारा चेक, जब हम चेक किसी को काट के देंगे तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा भाई। जितना रुपया का बैलेंस काट के देंगे, चेक काट के देंगे, हमारे अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये जो चेक हम इशू किए हैं, तो चेक के लिए हम बैंक अकाउंट खोलेंगे। जहां भी आपको चेक नजर आए बैंक अकाउंट खोल देना। ये चेक किसको दिए? श्याम को, तो श्याम रिसीवर है, यानी कि श्याम अकाउंट खुलेगा, एक श्याम अकाउंट खुलेगा। आप सोचोगे कि सर श्याम भी तो बैंक अकाउंट में जाकर जमा करेगा अपने बैंक में, तो उसके बैंक से लेना देना नहीं, नहीं, उसके बैंक से हमें लेना देना नहीं है। हम श्याम को दिए हैं, उससे श्याम से लेना देना है, उसके बैंक अकाउंट से लेना देना नहीं है। बैंक आपका पर्सनल अकाउंट और श्याम भी आपका पर्सनल अकाउंट। बैंक, चेक हमारा जा रहा है, बैंक हमारा देने वाला होगा उसको पैसा, यानी कि बैंक हमारा गिवर हो जाएगा, बैंक हमारा गिवर हो जाएगा। और श्याम क्या हो गया? रिसीवर हो गया, क्योंकि उसे चेक का पैसा मिलेगा, तो वो रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया। तो रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं हम लोग, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझने का कोशिश करते हैं। उसे हमारा टारगेट ही था कि ये क्वेश्चन पर हमारा एक क्लास लग जाएगा 1 आवर के अप्रोक्स में, ठीक है। पेड सैलरी टू मोहन, मोहन को सैलरी दिए। सैलरी क्या है भाई? सैलरी हमारा सर एक्सपेंसेज है। तो हमने क्या रूल बताया कि एक्सपेंसेज में आप ध्यान रखना, जो भी इनकम या एक्सपेंसेज है उसका अपने नाम से ही अकाउंट खुलेगा, इसमें किसी व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं सर कि मोहन से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल लेना देना नहीं है। सैलरी पेड किए तो सैलरी हमारा खर्चा, तो सैलरी अकाउंट एक खुलेगा, सैलरी अकाउंट एक खुलेगा। पेड किए हैं तो पैसा गया है, तो एक कैश अकाउंट आपका खुल जाए, एक कैश अकाउंट आपका खुल जाए। सैलरी एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा और कैश आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ओके, एक्सपेंसेज है,
एक्सपेंसेज को क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो डेबिट करना है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश हमारा गया है, सैलरी का पेमेंट किया तो कैश हमारे पास से गया गया गया, गोज आउट हो गया, ये हमारा गोज आउट हो गया भैया, तो इसको क्रेडिट करना है, जाने वाले को क्रेडिट करो। ओके, नाउ पेड रेंट बाय चेक, रेंट हमारा खर्च, तो रेंट अकाउंट एक खुलेगा। रेंट किराया खर्चा होता है ना भाई, आप लोग किराया कहीं पर मकान कोई चीज का किराया पे नहीं किए अभी तक, किए होंगे आप लोग, तो रेंट एक खर्चा हो गया, रेंट अकाउंट खुलेगा। किससे पेमेंट किए, चेक से, तो हमने अभी क्या बताया कि चेक जहां दिखे वहां पर बैंक अकाउंट खुल जाए, तो बैंक अकाउंट खुलेगा। रेंट नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा हमारा, खर्चा है। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, बिल्कुल। नॉमिनल अकाउंट में कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो यानी कि एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज है हमारा रेंट, इसको डेबिट कर देना है। बैंक अकाउंट, जब हम चेक दिए हैं तो हमारा बैंक उस चेक का पेमेंट करेगा हमारे अकाउंट से काट करके, ठीक है, तो बैंक हमारा गीवर हो जाएगा भाई, गीवर। गीवर को क्या करेंगे, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे, सॉरी पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे। नाउ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फिर आ गया पर्सनल यूज। अच्छा सर वही पर्सनल यूज, बिल्कुल वही पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज और हाउस होल्ड यूज की बात कर रहे हैं। ये गुड्स निकाला, विड्रॉ मीन्स निकाल लिया। कौन निकाला गुड्स भैया, कौन निकाला, मालिक निकाला। जब मालिक निकाला तो मालिक रिसीवर, पाने वाला। जब मालिक बिजनेस से निकालता है तो उसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट मेंटेन होता है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। तो एक आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया। दूसरा, वो क्या निकाला, हमारे बिजनेस से गया क्या, तो हमारे बिजनेस से गुड्स गया सर, वस्तु। अच्छा गुड्स गया है, तो ये तो वही सामान गया होगा जो तुम खरीद के लाए हो, तब तो गया होगा। अरे बिजनेस में जो गुड्स खरीद के लाए वही गुड्स तो वो मालिक निकाला होगा, बिल्कुल। तो परचेज में कमी आएगी, बोले तो परचेज अकाउंट, परचेज में कमी आएगी, परचेज अकाउंट कमी आएगी, एक्सपेंस में कमी आएगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया और परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट मालिक पाने वाला है ना गुड्स, रिसीवर है, रिसीवर है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब परचेज अकाउंट को कैसे क्रेडिट करें ये आप बताओ। जब हम खरीदे थे तो खर्चा क्या हो गया, खर्चा। खर्चा उतना, मान लो कि 500 का माल हम खरीद के लाए, इसमें से 200 का माल हमारा मालिक लेके चला गया, तो जो हम 500 रुपया जब हम खरीदे तो उस समय हम एक्सपेंस कितना दिखाए थे, 500 रुपया। अब मालिक लेके हमारा 200 चला गया तो एक्सपेंस हमारा कम हुआ, 200 रुपया हमारा इनकम हो गया, तो इसको मान लेंगे, परचेज को यहां पर इनकम मानेंगे। ये हमारा क्या हो गया, इनकम, नॉमिनल अकाउंट के इनकम। और इनकम को अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, दैट्स इट। या ऐसे बोल सकते हैं परचेज हमारा समाप्त हो गया, डिक्रीज हुआ, इसीलिए उसको क्रेडिट कर दिए। नाउ पेड एन एडवांस, एडवांस में हम उसको पेड किए, किसको, सप्लायर को, जिससे हम सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं। अच्छा सप्लायर को हमने एडवांस में दिया है, लेकिन सप्लायर अभी हमें गुड्स दिया नहीं है, उसको एडवांस में रुपया दे दिए कि हम आपसे सामान लेंगे इतना का, लीजिए एडवांस रुपया, लेकिन सामान तो हमारे पास आया नहीं अभी, अभी तो हमें एडवांस दिए हैं। तो अभी एडवांस दिए तो एडवांस का रिकॉर्डिंग करेंगे, पैसा तो हमारे पास से गया, एक तो कैश हमारे यहां से गया भाई साहब, कैश तो गया, कैश गया आपका, कैश आता है रियल अकाउंट में, और ये आपका गोज आउट हो गया, क्या हो गया, गोज आउट हो गया। और गोज आउट हो गया तो जाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। दूसरा, हम ये जो एडवांस दिए हैं तो उस सप्लायर को क्या नाम लिखना पड़ेगा कि इस सप्लायर को इतना एडवांस दे रखे हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एडवांस, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर अकाउंट, एडवांस टू सप्लायर अकाउंट। और ये हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। सप्लायर कौन होगा, कोई ना कोई व्यक्ति ही तो होगा, सप्लायर कौन होगा, कोई ना कोई व्यक्ति तो ही होगा, समझ में आया। तो यहां पर जब पर्सनल अकाउंट है तो सप्लायर क्या हुआ, जब हम उसको एडवांस दे तो सप्लायर हमारा रिसीवर हो गया, रिसीवर, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट कर देना है सर जी,
डेबिट कर देना है। 9। अब 2 ट्रांजैक्शन लास्ट बचा। ओके, रिसीव्ड रिसीव्ड एन एडवांस, एडवांस हमें मिला किससे? फ्रॉम कस्टमर से। एक कस्टमर भी हमें एडवांस दे दिया। किस लिए दे दिया? कि वो हमसे गुड्स खरीदेगा, हम बेचेंगे उसको। तो एडवांस दिया तो अपने पास तो कैश आया, एडवांस में कैश अकाउंट खुलेगा। और फिर दूसरा अकाउंट आपका खुलेगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट। ओके, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट। तो कैश आपका रियल अकाउंट हो गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर हमारा व्यक्ति है भाई, पर्सन है वो। तो यहां पर ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ओके, लेटर नहीं भी दिखाई दे फिर भी कोई बात नहीं, ये लो, इतना बड़ा नहीं करेंगे नहीं तो हम घाटा में आ जाएंगे भाई। ओके, अच्छा कैश रियल है तो कैश हमें कस्टमर से मिला है, रिसीव्ड हुआ है, बोले तो कम्स इन। हमारे बिजनेस में पैसा आया, आने वाले को डेबिट करते हैं। कस्टमर क्या है, देने वाला या लेने वाला? तो कस्टमर देने वाला है, बोले तो गिवर है, वो हमारा गिवर है, गिवर को क्रेडिट करेंगे। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राहुल, इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ है तो ये इंटरेस्ट हमारा इनकम है भाई साहब। क्या है ये? हमारा इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है मतलब पैसा आया है इंटरेस्ट का, तो एक कैश तो अपना आया, एक कैश अकाउंट खुला। दूसरा कौन चीज का कैश आया? अब ये मत दिमाग लगाओ, इनकम और एक्सपेंसेज में किसी भी व्यक्ति का नाम लेना पाप है। इनकम या एक्सपेंस में किसी भी व्यक्ति का नाम लेना पाप है। किसी व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना है, वो तो हम बता चुके हैं आपको। तो इनकम हो या एक्सपेंस, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। पैसा दिया ब्याज का, बस तुम अपने घर हम अपने घर। किसका पैसा आया? तो इंटरेस्ट का, तो हमें इंटरेस्ट का वैल्यू मिला, इंटरेस्ट अकाउंट खुलेगा। इंटरेस्ट हमारा इनकम तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आ रहा है या जा रहा है? तो सर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है मींस आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, कम्स इन। और ये इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है? तो ये इनकम रिसीव्ड हुआ है तो इनकम है। ये इनकम को हम लोग क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे। कैश कम्स इन हुआ है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसी के साथ हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये द एंड हो गया। किस आधार पर? तो ट्रेडिशनल आधार पर, ट्रेडिशनल अप्रोच पर, ट्रेडिशनल अप्रोच पर। अब बचा क्या? तो मॉडर्न अप्रोच, बोले तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बचा, बोले तो मॉडर्न अप्रोच हमारा बचा हुआ है। ओके, तो ये बचा हुआ है, ये हमारा समाप्त हो गया। ओके, ये जितना भी हम आपको बताए हैं वह सब का सब ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर बताएं, पर्सनल डीएल और नॉमिनल अकाउंट के आधार पर। उम्मीद है कि ये सारा नोट किए होंगे और आप लोग प्रैक्टिस भी करना इसका। और होमवर्क दे रहे हैं आप लोग, मॉडर्न अप्रोच के आधार पर बना के आना। मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट होता है, उसे हमें पता है, बनेगा तो नहीं आपसे, ठीक है? इस तरह से एनालिसिस तो होगा नहीं, इंतजार करो नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो मॉडर्न अप्रोच के आधार पर देखेंगे। ओके, याद रखना इसका दूसरा पार्ट होगा, यानी कि एक ही क्वेश्चन, एक पार्ट तो ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होगा हमारा मॉडर्न अप्रोच, बोले तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के आधार पर। तो इसी के साथ हमारा टाइम भी हो गया और ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। उम्मीद है बहुत हद तक समझ में आया होगा। अभी तो शुरुआत है, चलो देखो अब आगे तो हमारा जर्नल एंट्री सब बाकी है। जर्नल एंट्री में कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री में क्या करना है? अभी जब ये चीज़ हमें पता चल गया, ये चीज़ जब हमें पता चल गया कि अकाउंट कौन कौन खुला और किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया, तो जर्नल एंट्री यही होता है। यहाँ पर कैश अकाउंट क्या है? डेबिट, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, और टू जरा सा हट के टू लगाएंगे, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और एक नरेशन लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, और नरेशन क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे। एक्सप्लेनेशन करता है एंट्री का कि यह एंट्री आप किसका किए हैं, तो ये एंट्री किसका है? बीइंग बिजनेस, ये क्या किया है? बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? तो विद
कैश से जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसका ये एंट्री है। यहां पर क्या है, गणेश ने क्या किया, बिजनेस अपना स्टार्ट किया कैश से, तो एंट्री बस। जब ये आपको कैश अकाउंट पकड़ में आ गया, कैपिटल अकाउंट खोलना समझ में आ गया, और किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, जब ये चीज क्लियर हो गया तो गया जर्नल एंट्री, तो ही देख लिया हम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आएंगे, मॉडर्न अप्रोच पर देखेंगे, मॉडर्न अप्रोच से भी आप लोगों को समझा देंगे। ओके, क्लियर, बाय।